अब हम एक महत्वपूर्ण विषय की ओर अग्रसर करेंगे और आचार्य जी से प्रश्न करेंगे, क्योंकि अक्सर आते भी हैं और आजकल तो काफ़ी ब्रह्मचार्य का जो विषय मतलब क्या मतलब योगा के द्वारा हम ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं कि मतलब जो हमारा ब्रह्मचार्य बार बार टूटता है और बिल्कुल यौवन अवस्था में टूटने लग गया, आजकल तो पथभ्रष्टता भी इतने हमारे अंदर पैदा हो रही है, तो मतलब थोड़ा ऐसा बताइए जिससे हम अपनी चंचल मन की प्रकृति को संयमित और नियंत्रित कर सकें। देखिए, आपने बहुत ही बड़ा विषय इस समय उठाया, ब्रह्मचर्य का विषय, क्योंकि ये देश दुनिया में एक समय वाकई में बड़ा विषय है। बहुत व्यक्ति इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कुछ मेडिकल से जुड़े हुए व्यक्ति कहते हैं एक नेचुरल चीज़ है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है, इसमें कोई कमजोरी नहीं आती है, कोई जो है इसमें कोई आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है, कोई इससे ताकत खर्च नहीं होती है, कोई ऊर्जा खर्च होती है। परंतु हमारा जो भारतीय विज्ञान है, ऋषियों का जो विज्ञान है, हमारा योग का जो विज्ञान है, वो ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता है, ठीक है। एक तो जिस तरह से 25 वर्ष तक नवयुवक के लिए ब्रह्मचर्य इसलिए आवश्यक बताया गया भारत के अंदर खासकर जो है, ताकि उसकी जो अष्ट धातु पूरी तरह से पुष्ट हो सके, आगे आने वाली जो जनरेशन है वो एक अच्छी तरह से विकसित हो सके, ठीक है। जैसे धरती अगर मजबूत होगी और बीज मजबूत होगा, अब आप देख लो कि सभी तरह की नस्लों पे काम किया जा रहा है, सभी तरह के बीजों पे काम किया जा रहा है, ठीक है, परंतु मनुष्य का बीज जो है विकृत होता जा रहा है। गधे की भी नस्ल सुधारने लग रहे, घोड़े की भी सुधारने लग रहे, इसमें भी ब्रीड पे अच्छा काम किया जा रहा है, भैंसों के अंदर, गायों के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, परंतु मनुष्य का बीज विकृत होता जा रहा है, बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है, IVF पे ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, इम्पोटेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसका मेन जो कारण है ये देखिए, वो है अब्रह्मचर्य जी। अगर आपका बीज ही मजबूत नहीं है जी, तो तब आपको IVF हो जाना पड़ेगा। इसी तरह से महिला जिसको जमीन बोला गया, ठीक है, हमारे भारतीय शास्त्रों के अंदर, अगर वो बिल्कुल बंजर है या ये लगा लो वो निष्कर्ष हो चुकी है, ठीक है ना, पथ्या के द्वारा या किसी भी तरह से गलत गतिविधियों से, तो कहाँ से फिर जो है बीज उसमें उगेगा जो है। तो इसी तरह से बीज और जो है जमीन दोनों जब मजबूत होगी तो एक नई संतति, एक नया संसार जो है उससे उत्पन्न होता है। और रही बात, जैसे आप कह रहे थे कि ब्रह्मचर्य कितना जरूरी है शरीर के लिए, जितना भोजन जरूरी है इतना ही ब्रह्मचर्य जरूरी है, ठीक है। समय के साथ सभी चीज़ें होती हैं। आजकल हम देखते हैं 13-14 साल की अवस्था में जो है युवा गलत कामों में पड़ जाते हैं, हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही विकट स्थिति है, तो उससे हमें बचना होगा। अगर आपको एक अच्छा मजबूत इंसान बनना है, संसार में खड़ा होकर के पूरा मजबूती से काम करना है, तो 25 वर्ष तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। इस तरह से महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आज का यह संदेश है, कम से कम 20-22 साल तक पूर्ण रूप से आप भी जो है 20 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन कीजिए, ताकि आपका शरीर भी इससे स्वस्थ रहेगा। आने वाली संतति जो आएगी वो बिल्कुल जो है जन्मजात, उसको कोई बीमारियाँ नहीं होंगी, शरीर से स्ट्रॉन्ग होंगे, और ऐसे पहले हुआ करते थे। अब ये दिक्कतें आ रही हैं जब से जो अपना ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत कम बातें करते हैं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, हमारे गुरुकुलों में ये पूरा योग का एक विषय होता था ब्रह्मचर्य। तो अष्टांग योग में ही ब्रह्मचर्य आता है, अपनी इंद्रियों पे संयम रखना, ठीक है। कुछ व्यक्ति कहते हैं नेचुरल है भाई, ये तो प्रेम अंदर से उठता है, जिससे भी चाहे कर ले, ये तो इससे तो जो है ना रिलैक्स होता है शरीर जो है, परंतु रिलैक्स ये एक कमजोरी है। कमजोर व्यक्ति इस कमजोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, हो सकता है ये उनकी कमजोरी हो, ठीक है, लेकिन हमारे भारतीय ऋषियों की ये कोई कमजोरी नहीं है। उन्होंने धड़ाधड़ बिल्कुल मजबूत तरीके से इस चीज़ के ऊपर बोला, और हम भी मजबूती के साथ बोल रहे हैं। एक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति और अब्रह्मचर्य का चरित्रहीन व्यक्ति को खड़े कर दो, उसके अलग ही रौनक पाएगी उसके ऊपर जो है, उसकी गतिविधियाँ, उसकी वाणी के अंदर उसकी सारी एक्टिविटियाँ और दूसरे सामान्य व्यक्ति से अलग पाएंगी जो है, देख लीजिए। तो हम कैसे कह सकते हैं। और हमारे यहाँ पे तो पितामह भी सबने सिद्ध किया हुआ है, पूरे 200 साल की उम्र में जो है बिल्कुल महाभारत में सबसे मेन पार्ट उन्होंने निभाया था। पूरे 200 साल की उम्र थी उस समय, ये लगा लो, बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी थे। महर्षि दयानंद जी, हनुमान जी थे, और ये सारे जितने भी हमारे हैं सब ने ब्रह्मचर्य का तो एक बहुत बड़ा जो है पालन बताया गया है हमारे भारत के अंदर। अब आप देख लो 20 साल के युवा का अगर 8 फैल हो रहा तो वो अब्रह्मचर्य ही है। जी, मैं सच्चाई बता रहा आपको। जी 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 आजकल तो महत्वपूर्ण विषय की तरफ आम जनमानस को और हमारा ध्यान आकर्षित किया कि हर चीज़ का एक अनुसंधान के अंदर स्थापित हो चुका है। तो मतलब भैंस हो, घोड़ा हो, हर किसी का जो बीज है उसको सुधारने का प्रयास है। यहाँ तक कि या मतलब वेजिटेबल भी क्यों ना हो या कोई अन्य फल के जो पेड़ हों उनको भी मतलब सुधारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो मूलतः इन सभी चीज़ों का कारक मनुष्य है, मनुष्य इस चीज़ में विकृत होता जा रहा है। तो आयुर्वेद के ज्ञाता
संदीप आचार्य जी ने बेहद संजीदा ये विषय हमारे आगे रखा और हमारा ध्यान आकर्षित किया। तो जैसे ये अभी बात कर रहे थे तो हम थोड़ा और गहराई में नीचे उतरते हैं। कहते हैं भाई जो अस्तु मैथुन है अगर आप नहीं करोगे वो तो एक नेचुरल सी क्रिया अपने आप हो जाएगा भाई, जैसे अपने आप वो तो टंकी है, जैसे हम अक्सर वीडियो भी देखते हैं कि पानी की टंकी भर जाएगी तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो मतलब देखिए सबसे पहले तो हमने इसके निर्माण के ऊपर जाना पड़ेगा। इसका निर्माण कैसे होता है? रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ठीक है, ये अष्ट धातुओं से बनता है। फिर जो है इसकी जो लास्ट की धातु है जी, लास्ट की धातु जो बढ़ती है वो जब आप उसको बॉडी में डेवलप करोगे, उसके रोकने का प्रयास करोगे, ठीक है। सप्पन दोष हो जाना एक अलग बात है, युवाओं की बहुत बड़ी समस्या रही है आजकल जो है बहुत ज़्यादा। मेरे पास भी काफ़ी युवाओं के कॉल्स भी आते हैं पूरे देश दुनिया से, वैसे भी यहाँ पे मेरे से मिलने आते हैं लोग। तो युवा लोग जो है खासकर वो कहते हैं जी हस्त मैथुन में और सप्पन दोष में क्या फ़र्क है। सप्पन दोष में क्या है वो ठीक है, सप्पन के अंदर अगर आप रात को आपने गर्म दूध पी लिया या आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपने किसी गलत चीज़ का चिंतन कर लिया तो वो रात को सपन में आकर के कहीं ना कहीं वो संखलित होता है, लेकिन उससे आपका ब्रह्मचर्या टूटने वाला नहीं है, ठीक है। परंतु आप हस्त मैथुन कर रहे हो और रति क्रिया में जा रहे हो, सीधा संभोग सेक्स के अंदर अगर आप जा रहे हो तो वो आपका ब्रह्मचर्या समझ लो उससे टूट रहा आपका, बिल्कुल है, ठीक है। उसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, एक एक नस नाड़ी आपकी हिल जाती है जो है उस दौरान जो है। तो अगर आप युवा अवस्था के अंदर आकर के जो है किशोर अवस्था में ये काम कर रहे हो, युवा अवस्था में तो मान्यता दी गई है इसके लिए, और आप शादी करो और आगे चल करके इस चीज़ को बढ़ाओ जो है ब्रह्मचर्या। फिर गृहस्थ में ही ब्रह्मचर्या हो सकता है, ठीक है। कई व्यक्ति कहते हैं अभी जो गृहस्थ में आ गए तो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। भगवान राम ने इतना बड़ा ब्रह्मचर्या का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है। दो ही व्यक्ति गए थे वनवास में, सीता माता और वो लक्ष्मण जी से, साथ में दो ही वापिस आए थे, देख लो भी, ठीक है। 14 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्या का पालन किया। इसी तरह से भगवान कृष्ण का आता 12 साल तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्या का पालन करके तब प्रद्युम्न को पैदा किया था। बिल्कुल नैन नख बिल्कुल जो है योगेश्वर जैसे ही थे उसके, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तो इच्छा अनुसार संतान पैदा करना, मनचाही संतान पैदा करना, ये सारे के सारे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको हमने समझना होगा। तो आज का संदेश यह है हमारे उन युवाओं के लिए भी जो अभी टीन एज से ऊपर जा चुके हैं, आगे गृहस्थी में जाने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो एक बार भारतीय दर्शन को जरूर पढ़ें, किस तरह से हमने आगे नई संतति, क्योंकि गृहस्थी क्या है, गृहस्थी आजकल आप देख रहे हो, पहले तो बात है रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते हो रहे हैं तो टूटने के कगार पे हैं सारे ही, चल ही नहीं पा रहे। बिल्कुल सामाजिक समस्या है ये तो, बिल्कुल बहुत बड़ी सामाजिक समस्या आ चुकी है, ठीक है। परंतु आज जो है मुख्य विषय योग का था, इसके ऊपर बहुत बड़ा विषय है ये, इसके ऊपर हम आगे रखेंगे। लेकिन हिट के तौर पे मैं बता देता हूँ, जो भी हमारे युवा हैं 25 वर्ष तक जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्या का पालन कर गया, कम से कम चलो 25 नहीं कर पाए 23 तो जरूर करें, ठीक है। और उससे देखोगे आगे आने वाली जो आपकी संतान होगी, आपके द्वारा जो संतानें पैदा होंगी वो बिल्कुल अच्छी नस्लों की होंगी, संस्कारित होंगी और शरीर से मजबूत रहेंगी, कोई रोग उनको नहीं लगेगा जी। तो बात करें आचार्य जी, युवाओं की बात चल रही थी, खैर हम इस विषय को एक व्यापक तौर पे करेंगे, लेकिन युवाओं की बात चल रही थी जैसे मतलब, और संभोग के विषय में बात चल रही थी, तो अक्सर देखने को मिलता है कि ना तो इस विषय में वो अपनी व्यापक तौर पे विचार साझा कर सकते हैं, एक हीनता के शिकार अंतर्निहित वो रह जाते हैं। तो अक्सर क्या देखते हैं कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से वो कुछ भी चीज़ मंगा लेते हैं, हालांकि इसमें काफ़ी प्रकृति का वो कोई ज्ञान नहीं रखते कि किस प्रकृति के वात पित्त कफ का कोई ध्यान नहीं रखते, क्या चीज़ उनके शारीरिक के अनुकूलता है। आप स्वर्ण भस्म का काफ़ी चर्चा होती है आजकल, कूच के बीज, सफेद मूसली, क्या मतलब ये सभी के ऊपर पर्याप्त मात्रा में उपयोगी हैं या उनकी प्रकृति इसको तय करती है? देखिए आजकल जो है इस चीज़ के ऊपर लूट ज़्यादा है, ज्ञान कम मिल पा रहा है, ठीक है। सेक्सुअल रोगी जैसे ही देश दुनिया के अंदर बढ़े हैं तो उसके अंदर क्या हुआ है, जैसे ही कमजोरियां महसूस की हैं लोगों ने, तो आजकल पूरा सोशल मीडिया पे इस पर धड़ल्ले से दुनिया एक इसी काम पे खड़ी हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ी लूट है। कोई व्यक्ति किसी को बताता नहीं है दवाई ले करके भाई मैंने वहाँ से दवाई ली थी आराम नहीं आया, अब किसी को घुटने का दर्द है तो वो नहीं आराम आता, 10 को को बताता है मेरे को वहाँ से आराम नहीं आ रहा। इसमें कोई व्यक्ति किसी को नहीं कहता, चुप होकर के आराम से दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है, आराम आ गया ठीक है, नहीं तो आराम से घर पर बैठ जाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी लूट है। सबसे पहली बात तो है ये दिक्कतें जब आती हैं, देखिए जो कमजोरी है, जो कमजोरी का ही नाम, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कमजोरी का ही नाम बीमारी है, ठीक है। अगर आपके अंदर शरीर के अंदर कमजोरी है तो आप बीमार ग्रसित हो जाओगे। कमज़ोर व्यक्ति जंगल में अगर कोई कमज़ोर पशु है तो दूसरों के द्वारा उसको आहार बना लिया जाता है। तो मजबूत होना तो सबसे पहले प्राथमिकता आपकी, अगर आप मजबूत नहीं हो आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाओगे। दूसरा
कमजोरी को दूर करने के लिए हमारे आयुर्वेद में बड़े अच्छे वर्णन किए गए हैं। जैसे अभी कह रहे थे कि सफ़ेद मूसड़िया, शिलाजीत है, सुगंधा, स्वर्णबसम वगैरह है, ये इस तरह से हैं, ठीक है। ये भी प्रकृति के अनुसार खाई जाती है। अगर आपका लीवर फंक्शन पहले ही काम नहीं कर रहा, बॉडी के अंदर पहले ही ज़्यादा गर्मी है, आपके पित्त प्रकृति पहले ही ज़्यादा बढ़ी हुई है, और आपने धड़ा 8-10 हज़ार की ये मंगा करके तुरंत खा ली, तो ये तो नुकसान देंगी, लाभ भी नहीं हो पाएगा। अब हम भी तैयार कराते हैं ये चीज़ें, परंतु हम प्रकृति देख करके, वात पित्त कप पे पूरा काम करके, उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देख करके, जीवा से, आँखों से उसका चेकअप प्रॉपरली करके, नाड़ी उसकी चेक करके, तब उसकी दवाइयाँ तैयार कराने के लिए हम बोलते हैं भैया इस तरह से आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करो, अच्छा आपको लाभ मिलेगा जी। अच्छा, कोई भी युवा या कोई भी साथी, कोई भी व्यक्ति यदि इन चीज़ों से ग्रस्त है तो हम आपको बता दें कि ज़रूर चिकित्सक परामर्श लें, स्वयं चिकित्सक ना बने, क्योंकि अक्सर देखते हैं, देखिए हर चीज़ हमारी शरीर का हिस्सा होता है। तो हाँ, यदि कोई कहीं विकृति जन्मी है तो बेशक वो हमारे यौन अंग क्यों ना हो, तो हमें चिकित्सक का परामर्श जरूर लेना चाहिए, स्वयंभू चिकित्सक नहीं बनना चाहिए।